हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और ये केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू हम देखने वाले हैं। सो बहुत ही डिटेल रीडिंग रहेगी, ध्यान से जो है रीडिंग को देखिएगा। काम एंड शांत माइंड से रीडिंग को देखना है। ओके वृश्चिक राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सॉरी, पर्सन ऑन योर माइंड। वृश्चिक राशि पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यहाँ पर रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है। आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, ठीक है। आई एम हैप्पी विद माई पार्टनर। इनमें से दोनों में से कोई भी अफर्मेशन आप लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं वृश्चिक राशि पर्सन की खुद की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। वी हैव टू ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। ओके, कुछ कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में ना। आप कह सकते हो जैसे होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया, बाहरी शोर को सुन रहा है और उसके अकॉर्डिंग कई बार ऐसा लगता है कि ये डिसीजन सही है, कई बार लगता है वो डिसीजन सही है। अपनी इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को सरेंडर मोड पर लेकर नहीं आ रहे हैं, चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर किसी एक क्लैरिटी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि भाई ये डिसीजन है, ये क्लैरिटी है और ये हो गया। देखो अभी मैं डिसीजन की बात कर रही थी, यहाँ जजमेंट आया है और यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स। ये किसी तरीके का जजमेंट बनाना चाहते हैं, कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पर उस चीज़ को लेकर ये श्योर नज़र नहीं आ रहे हैं कि किस तरीके का जजमेंट है, किस चीज़ के बारे में है जजमेंट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस मेंटली चीज़ें चल रही है। और ये देखो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। मेंटल कन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा चल रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके जो स्पेशली एक तो बिजनेस, देखो अगर ये बिजनेस करते हैं तो या तो इनका बिजनेस या इनका पार्टनर, इनकी लाइफ में ये दो सिनेरियोज ऐसे हैं कि इन दो चीज़ों पर इनको सही डिसीजन नहीं बन पा रहा है। या तो इनका बिजनेस अभी उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो रहा है, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही है, जिसको लेकर ये बहुत थोड़ा होता ना कि यार कंपटीशन बहुत है, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब अपने अपने बिजनेस में ये अपग्रेड करें या नहीं करें, या अपने कंपेटिटर्स को कैसे हराएं। या फिर ऐसा ऐसा है कि यार मेरा ये पर्सन है पर ये पर्सन के साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, या मैं क्या शादी के लिए यस कर दूं, क्या मुझे शादी करनी चाहिए, या मैरिड है तो क्या भाई मेरे को इस रिश्ते में दोबारा से वापसी करके चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, क्या मुझे अपनी मैरिज लाइफ को ठीक कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए। ये दो सिनेरियो दिख रहे हैं जिस पे आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्लिक्टेड नजर आ रहे हैं और एक सही डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? अब यहाँ पे क्यों, क्यों का जवाब ये है कि ज़्यादातर मेंटल स्थिति को लेकर चला जा रहा है, बैलेंस स्थिति को लेकर नहीं चला जा रहा कि दिल की भी सुन लो, दिमाग की भी सुन लो और एक सेम पेज पर आ जाओ। नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारा शोर है आसपास, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करना है, कोई कुछ तो चल रहा है भाई, ऐसा कुछ लीगल वगैरह भी हो सकता है, कुछ चल रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन की इस रिश्ते के लिए क्या ऊर्जा है। वृश्चिक राशि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हुए नज़र आते हैं। ये रिश्ता, अगर देखो मैं देखती हूँ इनर वॉइस, यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये रिश्ता ऐसा है कि जैसे एक इंसान को बहुत खुशी मिलती है इस रिश्ते में, बट उस चीज़ को वो बहुत हद तक, उस खुशी को बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश करते हैं, रिश्ते को बहुत मिस्ट्री बनाए रखने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को मिस्ट्री बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इस इंसान को ये रिश्ता एक घर की तरह लगता है। जैसे घर होता है ना कि हम दुनिया घूम आए पर हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता है एट द एंड आने के बाद। ये ऐसी एनर्जी है, ये कम्फर्ट कह सकते हो आप। इस इंसान को कम्फर्ट देता है ये रिश्ता। बहुत हद तक उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना एक पॉज़ आ गया है। बिल्कुल ऐसे जैसे चीज़ें स्टक हो गई हैं, पॉज़ हो गई हैं। ठीक है? ये एनर्जी है। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग कार्ड। मैं अभी बोल ही रही हूँ कि कम्फर्ट फ़ील होता है इस रिश्ते में। मतलब दुनिया की जितनी मर्ज़ी ताने आ जाएँ, दुनिया की जितनी मर्ज़ी बैक स्टेपिंग आ जाए, चीटिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए,
बट एट द एंड उसको सुकून यहाँ आकर मिलता है, इस रिश्ते में मिलता है। पॉज़, फोर ऑफ सोर्ड्स भी एक ब्रेक टाइम की एनर्जी होती है ना? फोर ऑफ सोर्ड्स भी कैसी ऊर्जा है जहाँ पर किसी ने स्पेस ले रखा है, जहाँ कोई आइसोलेशन में है, जहाँ कोई अभी किसी से कुछ बात नहीं करना चाहता, जहाँ कोई एक इंसान रेस्ट मोड पर है। तो ये रिश्ता भी उस इंसान को ऐसा लगता है कि पॉज़ चल रहा है। ज़्यादा इसमें एक्शन नहीं है, ज़्यादा इसमें वो फन नहीं हो रहा है आजकल, जो होता था, जो आप लोगों के बीच में बैलेंस था, वो बैलेंस नहीं है। जो कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में डेप्थ थी ना इस रिश्ते में, वो कहीं न कहीं एक रेस्ट मोड पर चल रही है। वैसी बातें नहीं है जैसे पहले था आपका रिश्ता, ठीक है? बहुत हद तक ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिमाग बीच में आ रहा है। बार-बार जिस जिस जो ऊर्जा आ रही है, वो आ रही है कि भई कोई है जो दिमाग से ज़्यादा चलने लग गया। एक होता है ना कि यार ये इंसान तो सिर्फ़ दिल से सोचता है, ये दिमाग से नहीं सोचता, इसको तो जैसे मर्ज़ी मैनिपुलेट कर लो। पर जब वो इंसान दिमाग से सोचने लगता है तो वो दिल को थोड़े टाइम के लिए साइड रख देता है। तो ये यही एनर्जी है कि इस रिश्ते में हो सकता है आपने बहुत दिल की सुन ली, बट अब आप थोड़ा दिमाग से चलने लग गए हो और आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर इस इंसान या तो ये इंसान को आपने पकड़ लिया कि भई ये इंसान सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, या फिर इस रिश्ते में कहीं न कहीं आपके पर्सन ने थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी वज़ह से चीज़ें प्रॉब्लम में आ गई हैं और पॉज़ में आ गई हैं, ओके? देन वी हैव द कार्ड फॉर करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? करंटली दे आर फीलिंग कि इस इंसान को थोड़ा और समय देना चाहिए, आपके साथ थोड़ा और समय लगाना चाहिए, थोड़ा और समय आपको दें अभी, थोड़ा अभी इस रिश्ते पर वर्क कर लें, थोड़ा आपके साथ जो है ऑर्गेनिकली रिश्ते को आगे बढ़ने दें, थोड़ा अपनी फीलिंग्स को भी ऑर्गेनिकली और ग्रो होने दें, ठीक है? यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी आई है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों से भी बातचीत करके देखते हैं। जैसे मान लो आपके साथ एक रिलेशनशिप है, ठीक है? अब आपके साथ अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो ये औरों से भी मिलते हैं, औरों से भी बातचीत करके देखते हैं कि हो सकता है मुझे वहाँ सिर्फ़ अटैचमेंट ही है, हो सकता है मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मैं औरों से भी बात करके देखता हूँ या देखती हूँ। तो उसको वहाँ उतना मतलब आप जैसा पर्सन नहीं मिल रहा है। इसलिए भी यहाँ पर ऐसा है ऐसी एनर्जी है कि उसको वो गाइडेंस मिल रही है कि एक्चुअली में जो तू ढूँढ रहा है वो यही इंसान है। बट ये दुनिया में ढूँढ रहे हैं आपको कि किसी और में आप जैसा इंसान मिल जाए, कोई और आप जैसा मिल जाए, और उसको वहीं से वो लेसन भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंसान इसी वजह से आपके साथ ऑर्गेनिकली इस रिश्ते को अभी और ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं न कहीं एक होता है ना कि प्लेफुलनेस वाला एनर्जी, उससे थोड़ा लेवल अप करना चाह रहे हैं। एक्सपेंशन ग्रोथ आप देख सकते हैं इनकी फीलिंग्स में, आपके लिए एक्सपेंशन ग्रोथ है। फीलिंग वाइज़ ये इंसान आपके लिए थोड़ा स्टेबल फ़ील कर पा रहे हैं, चीज़ों को फिक्स करने के बारे में सोच पा रहे हैं। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? कैसे लेवल अप किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे ग्रो की जाए चीज़ें, कैसे जो है हार्मनी लेकर आई जाए, कैसे जो है मतलब अब ये तो आप मान लो आज किसी किसी प्लांट का आप बीज बो रहे हो, तो वो प्लांट अपने टाइम पर ही तो उगेगा, फलेगा, बढ़ेगा, है ना? ये वही ऊर्जा है कि क्यों ना एक चांस लिया जाए, क्यों ना एक रिश्ते को टाइम दिया जाए, क्यों ना आपको टाइम दिया जाए, क्यों ना आपको ट्रस्ट का टाइम दिया जाए, क्यों ना मैं ट्रस्ट का टाइम लूँ, ठीक है? ये ऊर्जा है, हाँ, पर यहाँ पर फीलिंग्स हैं। Then we have the card for mindset. माइंडसेट में न्यू विजन का कार्ड आ रहा है। आई एम सो सॉरी स्कॉर्पियो, पता नहीं आप ही की रीडिंग में खांसी आई है, नहीं तो अभी तक इतना ज़्यादा कफ था नहीं, ठीक ठाक थी। और मैं अभी थोड़ा चल भी रही हूँ पीछे कुछ टाइम से, थोड़ा हो जाएंगे ठीक जल्दी जल्दी, है ना? न्यू विजन कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आपको पहले शायद ये इंसान इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं देखते थे, या इतना ज़्यादा सीरियस नहीं देखते थे, या इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। पहले इस इंसान का शायद इस रिश्ते को लेकर कोई प्लान भी नहीं था, इस रिश्ते को लेकर बहुत दूर तक का सोचते भी नहीं थे। बट अगर अभी देखा जाए तो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगे हैं इस रिश्ते के लिए। कहीं न कहीं आपके पर्सन का आपको लेकर विज़न चेंज हो रहा है। होता है ना कि एक इंसान, अरे यार ये इंसान इतना पोटेंशियल वाला नहीं है, ये इतना समझदार नहीं है, इसके साथ कहाँ ये रिलेशनशिप फ्यूचर तक जा पाएगा। अभी ऐसा है कि नहीं यार, ये इंसान तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहा है, ये इंसान तो बहुत हद तक इस रिश्ते में मेहनत कर रहा है, ये इंसान तो लॉयल है, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इसके साथ लॉन्ग रन के लिए जो है रिश्ता बनाया जा सकता है, ऐसी थॉट है, ठीक है? दोनों ही एनर्जी, ये बता दूँ कि ये दोनों ही एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप पॉज़ कह सकते हो। जहाँ पे आपकी पर्सन ने कोई फैसला बनाने से पहले एक पॉज़ ले रखा है कि नहीं,
फैसला ये भी तो कर सकते हैं ना कि नहीं यार देखना ही नहीं इस इंसान की तरफ, बट उसने पॉज लिया हुआ है क्योंकि उसका नजरिया आपको लेकर चेंज हो रहा है। मैंने बोला था ना शुरू में भी कोई ना कोई मुझे डिसीजन दिख रहा है क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड आया था। तो उसने एक पॉज ले रखा है, वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं माइंड में आप पॉज हो, जहां पर लास्ट टाइम आपका जो कन्वर्सेशन हुआ था वो आज भी पॉज है, वो भी खत्म नहीं हुई है चीजें, ठीक है। डिजायर में यहाँ राइटनेस की एनर्जी, डिजायर पता है क्या है, डिजायर इक्का दुक्का ही कोई इसका फ्रेंड होगा, एक या दो ही कोई इंसान होगा जो इसकी लाइफ में बहुत इसको पूछता है या बहुत इसके साथ रहता है। इस इंसान को ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी पसंद नहीं है अपने आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजायर उसकी है कि भाई उसको अपना जो उसका इंडिपेंडेंसी है ना वो नहीं छोड़ना। जैसे मान लो अब आपका कोई रिश्ता बना, अब आज आपका रिश्ता बना, कल से आप उस इंसान के ऊपर हक जताने लग गए कि कितने बजे आए, कहाँ गए, क्या खाया, उसको वो चीज थोड़ी सी लगता है ना 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 ना, इस चीज से उसको घबराहट होती है। तो उसकी डिजायर ये है कि हाँ ठीक है ओके अच्छी बात है रिश्ता बने, पर उसकी जो वो एक अपनी इंडिपेंडेंसी है ना, जो एक उसका अपना फ्रीडम है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अब ये आपको पता होगा हाँ या ना, कैसा है कैसा नहीं है पर्सन, आपको पता होगी ये बात। क्वीन ऑफ पेंटिकल, भाई उसका अपना एक लाइफ को जीने का तरीका है, उसकी अपनी एक लाइफ है, उसका अपना वर्क है, उसकी अपनी लाइफ के ड्यूटीज हैं, उसको हर चीज देखनी है। तो उसके ऊपर वो, जैसे मान लो एक प्लेट में एक बहुत अच्छे से सारा खाना उसने सजा के एक इंसान खाना खाने बैठ रहा है, पर उसको ना सामने दिख रहा है कि एक डिश और है। अब वो ये सोच रहा है उस डिश को भी इसमें रखूं क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने खाना अच्छे से सजा रखा है, तो उस डिश को मैं यहाँ फिट कैसे करूंगा। दिख रही है उसको वो डिश सामने, पर उसको लग रहा है मेरी प्लेट पूरी सजी हुई है, अगर मैंने उस डिश को उठा के इस पर रखा तो पूरी प्लेट मेसी हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर है कि एक इंसान के पास ऑलरेडी अपने पास बहुत काम है, बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारी अपनी जो है जिम्मेदारियां हैं। उसको ये लगता है कि उसका फ्रीडम खो जाता है जब उसको उसको आप अप्रोच करते हो या वो आपको अपनी लाइफ में जब लेकर आते हैं, तो आप बहुत को डिपेंडेंट हो जाते हो जिसकी वजह से उसकी फ्रीडम खो जाती है। ये उसकी डिजायर है कि उसको अपनी फ्रीडम नहीं खोनी है, ठीक है। इंटेंशंस में सक्सेस का कार्ड है, रिश्ते में वो सक्सेस ही चाहते हैं, रिश्ते में वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े, मोमेंट शिफ्ट आए, आप लोगों के बीच में सक्सेस आए। और इंटेंशंस पता है क्या है कि आपका ध्यान उसकी तरफ जाए, आप उसे अटेंशन दें, आप उसकी उसकी ईगो को बूस्ट करें, आप उसको सॉरी अपॉलॉजी करें, आप उसको अप्रोच करें, आप उसके पास जाकर बात करें, ठीक है। ये इंटेंशंस है। आप उसको, क्योंकि उसको यही आदत है ना कि हर कोई उसको वाह वाही करता तो आप भी करें, हर कोई उसको अटेंशन देता तो आप भी अटेंशन दें। मूवमेंट शिफ्ट आए, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा देखो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मूवमेंट शिफ्ट आए, न्यू बिगनिंग हो, आप लोगों के बीच में हीलिंग हो, बट इनिशिएट कौन ले, स्कॉर्पियंस, यू आर द वन। ये इनकी एनर्जी है। ब्लॉकेज क्या आ रही है, अब देखो मैंने कहा था ना मुझे बहुत ज्यादा माइंड 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 नजर आ रहा है, मैंने बोला था ना। इस कार्ड में भी जो एनर्जी दिखाई गई है, आप यहाँ देखो ध्यान से, दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, है ना। और ये पता है किससे बना हुआ है, ये सारा का सारा इल्यूजन से बना हुआ है। और यहाँ पर भी माइंड की ही ऊर्जा आई है। वैसे तो ये अगर आप इसको ओशो ज़ेन में देख रहे हो तो फाइटिंग का कार्ड है, बट इसको अगर आप टैरो में देखोगे तो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। और मैं स्वॉर्ड स्वॉर्ड कह भी रही हूँ कि बार बार जो है ना स्वॉर्ड्स के कार्ड आए जा रहे हैं। ये बात ही सारी इस इंसान का ना दिमाग थोड़ा ज्यादा या तो चलता है, या ये इंसान क्लैरिटी से नहीं चलते हैं, या इंसान जो है ना सामने वाले को सोचते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है और उसको कैसे मर्जी करके पागल बनाए रखो। तो यहाँ पर ऐसी मुझे लग रहा है ऊर्जा की कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा माइंड से चलना चाहता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चलना चाहता है, रैशनल चलना चाहता है, क्लियर चलना चाहता है। क्लियर कैसे, कि भाई मुझे अपनी फ्रीडम नहीं खोनी है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, बट थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। तो भाई फिर ऐसे तो फिर रिश्ते निभा क्यों रहे हो, मत निभाओ। रिश्ते में है ही क्या करने के लिए, बट सामने वाला इंसान है ही क्या करने के लिए, है ना। तो ये चीजें हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रुकावट जो ब्लॉकेज जो दिख रही है वो ये भी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस गैप हो सकता है, आप दोनों के बीच में सोसाइटी गैप हो सकता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई एक ऐसा है जो हो सकता है कि भाई पब्लिक फिगर है। तो ये चीजें बीच में आ रही हैं, ठीक है। करेज मैसेज आपके लिए ये है दैट यू आर द वन, जो उस इंसान को अब पता लगा है कि कितने काइंड हो आप, कितना पोटेंशियल है आपके अंदर। शायद आपको पहले नहीं ना पाता उस इंसान ने कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अब उसको पता लग रहा है कि आप तो सोलो राइडर हो, आपको जरूरत नहीं है उस इंसान की, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू सी यू लाइक दिस, ओके। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पछतावा है उस इंसान को अब,
उसको पता लग रहा है कि आपके आपके साथ उसने गलत किया है। ओके देखो नेक्स्ट सेक्शन में भी ना कॉम्प्रोमाइज का एनर्जी आ रहा है, विच मीन्स कि ये इंसान आप तक पहुंचना चाहते हैं, बट वही बात है यहाँ भी पेंटिकल की ऊर्जा है, समय लगेगा। मुझे नहीं लग रहा बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। 5 मंथ्स की एनर्जी है, लगभग 5 मंथ्स। ठीक है, अभी रिश्ते में अगर आप अभी बोलो ना कि भाई मैम नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है, पॉज है। नियर फ्यूचर में मुझे पॉज नजर आ रहा है। नियर फ्यूचर में मुझे अभी थोड़ा ऐसी एनर्जी है, क्योंकि वो इंसान शुरू की एनर्जी देख लो ना, फर्स्ट एनर्जी क्या कह रही है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा इंसान। जब वो इंसान आना डिसाइड ही नहीं कर पा रहा तो रिश्ते में क्या ही होगा, आप खुद बताओ, है ना, क्या ही मूवमेंट शिफ्ट आएगी। तो ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है स्कॉर्पियंस? थर्ड पर्सन एंड आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है स्कॉर्पियंस? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये लोग मैरिड हो सकते हैं, पैसे की वजह से एक साथ हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी अभी अभी एंगेजमेंट या मैरिज हुई है। ठीक है और अगर ये एंगेजमेंट मैरिज हुई है या मैरिड ही हैं तो मुझे दिख रहा है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर ऐसा है कि वर्क प्लेस पर हैं और हो सकता है कि ये कॉलेज में एक साथ हैं तो यहाँ पर इस रिश्ते में भी इन्वेस्टेड हैं आपके पर्सन। ओके, तभी मैंने कहा ना, दो चीज़ों में से डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है उस इंसान को। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए क्या एक्शन ले सकती है स्कॉर्पियंस? वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द 3 ऑफ कप्स। यूनियन हो सकता है बट बहुत जल्दी नजर नहीं आ रहा, मतलब ये बहुत जल्दबाजी वाली एनर्जी नहीं है। यूनियन की एनर्जी है बट लगभग लगभग 3 महीने, और कुछ लोगों के लिए 3 साल तक भी हो सकते हैं स्कॉर्पियंस। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी, आप लोगों को जस्टिस मिलेगा, आप लोगों के बीच में जो है जो भी अभी गिला शिकवा चल रहा है सब ठीक होगा। बट कहीं ना कहीं आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको अपने साथ न्याय करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी आवाज़ ऊंची रखो, बुलंद रखो, अपनी बात को साफ रखना सीखो। ठीक है, एंड यहाँ पर लिब्रा साइन ये भी कहता है कि आपको भी सामने वाले को समझना है, आपको भी सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका देना है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।